कबूतर के पाँव सुर्ख क्यों होते हैं? तूफ़ान नौ गुजर जाने के बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जुदही पहाड़ पर पहुंचकर ठहर गई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रूए ज़मीन की खबर लाने के लिए कबूतर को भेजा, तो वो ज़मीन पर उतरा नहीं बल्कि मलक सबआ से जैतून की एक पत्ती चोंच में लेकर आ गया। तो आपने फरमाया कि तुम ज़मीन पर नहीं उतरे, इसलिए फिर जाओ और रूए ज़मीन की खबर लाओ। तो कबूतर दोबारा रवाना हुआ और मक्का मुकरमा में हरम काबा की ज़मीन पर उतरा और देख लिया कि पानी ज़मीन हरम से ख़त्म हो चुका है और सुरह रंग की मिट्टी ज़ाहिर हो गई है। कबूतर के दोनों पाँव सुरह मिट्टी से रंगीन हो गए और वो उसी हालत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास वापस आ गया और अर्ज़ किया कि ए खुदा के पैगंबर, आप मेरे गले में एक खूबसूरत तोक अता फ़रमाएँ और मेरे पाँव में सुर्ख हज़ाब रहमत फ़रमाएँ और मुझे ज़मीन हरम में सकूनत का शर्फ़ अता फ़रमाएँ। चनाचा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के सर पर दस्त शफ़क़त फेरा और इसके लिए दुआ फ़रमा दी कि इसके गले में धारी का एक खूबसूरत हार पड़ा रहे और इसके पाँव सुर्ख हो जाएँ और इसकी नस्ल में हैरो बरकत रहे और इसको ज़मीन हरम में सकूनत का शर्फ़ मिले।